नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। काउंटडाउन स्टार्ट है। जितना बड़ा सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सीएम योगी का क्या होगा, अखिलेश यादव का क्या होगा। आप जानते हैं 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और आज 2 मार्च है। तकरीबन एक सप्ताह का वक्त रह गया है सबसे बड़े सवाल के जवाब मिलने का कि आखिर देश के सबसे बड़े राज्य में क्या होने जा रहा है और उस राज्य में क्या होने जा रहा है जो देश की सियासत तय करती है और जिस राज्य का विधानसभा चुनाव परिणाम देश की सियासत को वाकई तय करेगा, बिहार की सियासत को तय करेगा। तो कई सवाल हैं, एक सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ सवाल है कि अखिलेश यादव का क्या होगा, योगी आदित्यनाथ का क्या होगा, यूपी की गद्दी पर कौन बैठेगा, अखिलेश यादव की करहल सीट का क्या होगा, स्वामी प्रसाद मौर्य की फाजिल नगर सीट का क्या होगा, जहूराबाद सीट का क्या होगा, ओपी राजभर की सीट का क्या होगा। ऐसे तमाम सवाल हैं, लेकिन बिहार को लेकर भी कई सवाल हैं। बिहार को लेकर भी ये सवाल है कि बीजेपी का क्या होगा। क्या वाकई 10 मार्च के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ खेल करेंगे, जेडीयू वाकई बीजेपी को लेकर कोई खेल करेगी, या फिर जेडीयू के बीजेपी के अनुकूल परिणाम आए तो बीजेपी कोई खेल करेगी। ये जो खेल बिहार की राजनीति की में से बार बार जो शब्द निकल रहा है मौजूदा घटनाक्रमों को देखते हुए और सब कुछ यूपी के चुनाव परिणाम पर जाकर केंद्रित हो जाता है, तो क्या काउंटडाउन शुरू हो गया है बिहार के लिए भी, बिहार की पॉलिटिक्स के लिए भी। ये सवाल हम आज इसलिए उठा रहे हैं कि आज 2 मार्च की तारीख हो गई, कल 3 मार्च को छठे चरण का चुनाव होगा, 7 मार्च को अंतिम चरण का चुनाव होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। सवाल यह कि मुकेश सहनी का क्या होगा। मुकेश सहनी जो लगातार बीजेपी की मुखालफत कर रहे हैं और सबसे तगड़ी मुखालफत उन्होंने ये कर दी है, सबसे तगड़ा हमला ये कर दिया है, ये कहकर या यूं कहें कि बीजेपी से जो सबसे बड़ा बैर मूल्य लिया है उन्होंने ये कहकर जहां यूपी में वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं वहां वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार को वोट दीजिए और जहां वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार खड़े नहीं हैं वहां कांग्रेस समाजवादी पार्टी किसी को वोट दे दीजिए, बीजेपी को हराइए। तो बिहार में बीजेपी कोटे से उनकी एंट्री एनडीए में होती है, वाया बीजेपी वो एनडीए में शामिल होते हैं, बीजेपी उनको एमएलसी बनाती है और बीजेपी को लेकर वो कह रहे हैं कि बीजेपी को हराइए। तो जाहिर है मुकेश सहनी को बीजेपी निपटाने की तैयारी में लगी है, ये खबर आ गई है। हालांकि मुकेश सहनी पर इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता, मुकेश सहनी खुद ही समझ चुके हैं कि बीजेपी का खेल क्या है, इसीलिए वो इन चीजों से बेपरवाह होकर बीजेपी की किसी भी धमकी से बेपरवाह होकर यूपी में लगातार दहाड़ रहे हैं। हम आपको रोज तस्वीरें दिखाते हैं और किस तरह से बीजेपी पर हमलावर होते हैं, बीजेपी पर आक्रामक होते हैं। उनके निशाने पर कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी ही है। जितने आक्रामक मुकेश सहनी बीजेपी पर यूपी में हैं, उतनी आक्रामक जेडीयू भी वहां चुनाव लड़ रही है और राजनीतिक हैसियत कहीं ज्यादा जेडीयू की ठीक ठाक है, यूपी में भी बिहार में भी वीआईपी पार्टी के मुकाबले। लेकिन जेडीयू भी बीजेपी पर उतनी आक्रामक नहीं है जितना मुकेश सहनी है। तो मुकेश सहनी का फैसला क्या होगा और बीजेपी को लेकर मुकेश सहनी को लेकर बीजेपी का फैसला क्या होगा, यह भी वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मिलेंगे 10 मार्च के बाद, या 10 मार्च के बाद से जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए हमने कहा काउंटडाउन शुरू हो चुका है, बस इंतजार कीजिए। और एक वादा सिटी पोस्ट लाइव आपसे करता है कि इस काउंटडाउन के दौरान या इस काउंटडाउन के बाद भी जो भी महत्वपूर्ण खबर होगी वो छूटेगी नहीं, वो आप तक हम पहुंचाएंगे। हर राजनीतिक घटनाक्रम पर हमारी नजर है, चाहे वो यूपी का सियासी घटनाक्रम हो, चाहे वो बिहार का सियासी घटनाक्रम हो, क्योंकि यूपी का सियासी घटनाक्रम मौजूदा दौर में बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम से कनेक्ट होता है। यूपी की सियासत बिहार की सियासत पर प्रभाव डालती है और प्रभाव डालती हुई नजर आती है, प्रभाव डालने के आसार हैं और यूपी के चुनाव नतीजों से बिहार की सियासत के पूरी तरह से प्रभावित होने के आसार हैं। इसलिए यूपी की खबर भी जरूरी है और यूपी बिहार का कनेक्शन जुड़ गया है पॉलिटिकल खबरों के मामले में, तो वो
हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर में इतना ही, पूरी बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।